क्या अब मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? अब तो आ रही होगी। चलिए, ओके। हम आपके कौन सा टॉपिक कर रहे थे? परसेंटेज, राइट? तो परसेंटेज टॉपिक ही हम आगे लेके चलेंगे। और कल आपको मैंने बताया था कि अगर शॉर्ट फॉर्म से किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा 70% ऑफ 32, 70% ऑफ 32, तो या तो आप इसको कैसे निकाल सकते थे? बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड क्या होता है? बेसिक मेथड होता है 70% को आप 70/100 लिख सकते हो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख सकते हो, इनटू 32, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका 70% ऑफ 32 हो जाएगा। और नहीं तो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखा था। इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा। 0 से 0 कट, राइट? 0 से 0 कट हो गया आपके। और अगर 0 से 0 आपने कट कर दिया तो ऊपर आपके अभी क्या बचा है? ऊपर आपके बचा है 7 इंटू 32 अपॉन में 10। तो 7 इंटू 32 क्या होता है? 224 अपॉन में हमारे 10। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 22.4। क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में एक 0 है, इसका मतलब एक डिजिट के आगे आपने क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। और ये तो आपके बेसिक मेथड है जो आपने सीखा है, बेसिक मेथड। अगर आप इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? कल हमने 10% ऑफ एनी नंबर सीखा था। 10% ऑफ एनी नंबर क्या होता है? 10% ऑफ एनी नंबर का मतलब हो गया कि जो भी नंबर आपके गिवन है, जो भी नंबर 2 डिजिट का, 1 डिजिट का, 5 डिजिट का, कितने भी डिजिट का नंबर आपके गिवन है, आप लास्ट के एक डिजिट को छोड़ के उसके आगे पॉइंट लगा देंगे। तो अगर आपसे 10% ऑफ 32 पूछा गया तो आंसर क्या आएगा? 3.2। और 70% निकालना है ना एक्चुअली में, तो 70% का मतलब क्या हो गया? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.2 इंटू 7 करोगे तो आपके 22.4 ही आएगा। यू कैन मल्टीप्लाई योर सेल्फ एंड सी। 1 डिजिट मल्टीप्लीकेशन तो इजी है ना। 3.2 इंटू 7 कीजिए और आप देखोगे कि आपका आंसर 22.4 ही आएगा। चलिए जल्दी से इसको लिखिए और फिर एक क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। ऊपर हो गया ना? यस सानवी, क्या दिक्कत है? जो आप 10% ऑफ एनी नंबर, इसमें 3.2 कैसे आ गया? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड मैम, इसका वॉइस दोबारा पूछेंगे सानवी। मैम 3.2 कैसे आ गया? कल सीखा था 10% ऑफ एनी नंबर अगर निकालोगे तो जो भी नंबर होता है उसके एक डिजिट पहले हम पॉइंट डाल देते हैं। तो 10% ऑफ 32 आपके 3.2 आ गया। यस प्रिंस। यस इजहान।
ये 70% अगर हम किसी भी नंबर का निकालेंगे ना, एक बार ये वाला रिपीट करना वापस। यस अर्चिता, जल्दी जल्दी पूछेंगे बेटा, आगे भी बढ़ना है। कैसे करेंगे मैम? क्या? यस प्रतिष्ठा महानता। 70 ऑफ और 32 वो वाला फिर से करके। मैं एक बार ये दोबारा करके बता रही हूँ। एवरीवन प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। इसी में दिक्कत है ना, फिर से करके बता रही हूँ, ध्यान देंगे। 70% ऑफ 32। अगर आपको ये लग रहा है कि मैम शॉर्ट ट्रिक तो हमसे नहीं हो पा रहा, या फिर मैम आप जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हो वो भी तो बहुत लॉन्ग ही है, तो अगर लॉन्ग लग रहा है ना तो जो बेसिक मेथड है वो कर लो। 70% मतलब 70 अपॉन 100 ऑफ इज मल्टीप्लाइड एंड 32। और अब इसको क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। 0 से 0 कट, 7 इंटू 32 इज 224। अपॉन में क्या है, 10 है। 224 अपॉन में 10 आपके क्या होगा, 22.4। क्या? तो 22.4 ऐसे कीजिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए। और जो सीख चुके हैं शॉर्ट ट्रिक करना, उनके लिए 10% ऑफ 32 निकालोगे तो आ जाएगा 3.2। क्योंकि 10% हमने सीख रखा है। क्या सीखा था, जो नंबर होता है उसके एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देते हैं, और हमें 10% थोड़ी निकालना है, 70% निकालना है। 70% मतलब 10 का 7 टाइम्स, तो 3.2 में 7 मल्टीप्लाई कर दोगे, इजिली आपका आंसर आ जाएगा 22.4। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी और दे रही हूं, इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। एट्टी परसेंट ऑफ 56 एक बार करके देखिए, ठीक है। फिर जब मैं करवाऊंगी तो देखना कि कौन सा स्टेप आपके गलत हो रहा है। ओके, चलिए एक बार खुद ट्राई करके देखेंगे। Kian, Rian and Abbas, very good beta. First three to answer me. Almost 78 of you have given me the correct answer. Very good beta, very good. और इस क्वेश्चन को ना हम बेसिक से ही करेंगे, क्योंकि बेसिक तो किसी भी क्वेश्चन में काम ही आता है ना। बेसिक हमारे हर क्वेश्चन में काम आता है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछ दे, पॉइंट पूछ दे, फ्रैक्शन पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो शॉर्ट ट्रिक को दिमाग में रखेंगे और बेसिक को भी दिमाग में रखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर शॉर्ट ट्रिक भूल गए तो बेसिक काम आ जाए हमारे। 80% ऑफ 56 मैं बेसिक से आपको बताती हूँ, ठीक है। 80% ऑफ 56 का मतलब क्या हो गया, 80 अपॉन में 100 इंटू 56।
80 अपॉन में 100 इंटू 56, 0 से 0 कट। अब आप कहोगे कि मैम क्या हम 8 और 10 को नहीं कट कर सकते हैं? वो भी तो कट हो जाएगा 2 से। ऑफ कोर्स 8 और 10 भी 2 से आपके कट हो सकता है, लेकिन आपको अपनी कैलकुलेशन क्या करनी है? इजी करनी है ना? कैलकुलेशन इजी करनी है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप क्या करोगे? नीचे डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स को ही रहने देना। अगर 10 है या 100 है और 0 0 नहीं कट रहा है तो उसको एज इट इज रहने देना, उसको सिंप्लीफाई मत कीजिएगा। अब 8 और 56 को मल्टीप्लाई कर दो आप। सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता ही है। कैसे करोगे? 6 8 जा 48 कैरी 4, 5 8 जा 40 प्लस 4 44। इजीली हम 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ऑरली कर सकते हैं। और अपॉन में क्या है? 10 है। पॉइंट ही तो लगाना है, एक 0 है मतलब एक डिजिट के आगे क्या लगा देंगे हम? पॉइंट लगा देंगे। सो 44.8 हमारा आंसर हो जाएगा। 44.8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखेंगे। यस, अचिंत्या शुक्ला। गुड मॉर्निंग जल्दी मैम। क्या बेटा? जो आपने वीकली टेस्ट लिया था उसमें एक क्वेश्चन आया था 1 मिलियन का सक्सेसर बताना। मैं समझ गई, मैं वो डाउट अभी क्लियर करूंगी। यस जलजदीप सिंह। पॉइंट नहीं दिया तो मैम कैसे करेंगे फिर? क्या मैम ऑप्शन में पॉइंट नहीं दिया तो फिर कैसे करेंगे? तो पॉइंट अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब आपके पॉइंट में आंसर ही नहीं आएगा ना, आपके कट के होल नंबर आंसर आएगा। यस याशिका। गुड इवनिंग मैम। वो क्या है, बताइए। जब मैं डाउट भेजती हूँ ना तो ना क्या दिखाता है, मतलब तब ना जैसे मैं डाउट भेजती हूँ ना उसके 15 to 20 मिनट के बाद ना वो PDF में रहता है ना वो डिसअपियर हो जाता है। बेटा एक बार हेल्थ सपोर्ट पे बात कर लेंगे इसके लिए। यस हिया सोनी, जल्दी जल्दी बेटा। तो आप हमें होमवर्क भेजने के लिए वो लिंक खोला ना तो उसमें होमवर्क ही नहीं जा रहा था मेरा। इंटरनेट इशू होगा। मतलब मैंने 5-6 हैंड रेजेस लिए, इतना तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है। तो नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलिए ये क्वेश्चन एक बार बना के दिखाएंगे सभी। 75% ऑफ 40। उसके बाद धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? - 75% ऑफ 40। और आप सारा बेसिक खत्म करके कल से बहुत सारे पोल क्वेश्चंस करेंगे। 73 of you have given me the correct answer. Arnav, Niyesh, Prince, very good beta. First three to answer me. Very good. मतलब अब ज्यादातर लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए 75% ऑफ 40 निकालना है। 75% ऑफ 40 निकालना है, मतलब 75 by 100 into 40 निकाल दोगे। कैसे करेंगे?
25 3s are 75, 25 4s are 100। 75 और 100 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 75 और 100 दोनों आपके 25 के टेबल में आता है। 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 100 को भी 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 और 40 कट सकता है ना, 4 1 is 4 and 4 10s are 40। हमारे पास क्या बचा, 10 and 3, so 3 10s are 30। आंसर 3 10s are 30 हमारे आंसर। क्विकली बेटा, जल्दी लिखेंगे सभी। एक बार दोबारा समझाती हूं। 75% ऑफ 40 निकालना है। 75% ऑफ 40 का मतलब क्या हो गया, 75 अपॉन 100 इंटू 40। 75 अपॉन 100 इंटू 40। अब 75 और 100 को आप क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो मुझे पता है कि 75 और 100 दोनों 25 के टेबल में आता है। चाहो तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो थोड़ा लंबा काटना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली 25 से डिवाइड कर दूंगी। तो 75 को अगर हम कट करते हैं 25 से तो 3 आएगा, 100 को अगर 25 से कट करते हैं तो 4 आएगा, राइट। और इंटू 40 है ना, यहाँ 4 यहाँ 10, 4 1 is 4 and 4 10 is 40। ऊपर में बचा 10 और 3, तो 3 10s are 30 हमारे आंसर हो गया। 3 10s are 30 हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अभी बेसिक से ही करके चलेंगे। ठीक है, अभी बेसिक से ही करते चलेंगे। एक बार बेसिक सीख गए तो फिर शॉर्ट ट्रिक भी सीख ही जाएंगे। यस नितिज्ञा, शौर्य, कौशिक बताएंगे बेटा। माइक ऑन करने के बाद तुरंत ही बोलना है। शौर्य कौशिक, शौर्य कौशिक, आपकी आवाज नहीं आ रही है शौर्य। यस ऋतिका, बताएंगे बेटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा। यस आद्विक, क्या दिक्कत है आद्विक, बताइए। मैम इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? शॉर्ट ट्रिक है बेटा, एक बार बेसिक सीख जाइए फिर हम शॉर्ट ट्रिक पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक करवा रही थी तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना, इसीलिए। यस अंशिका, मुझे ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक है मैं अभी समझा रही हूँ। यस गर्गी चरक, गर्गी आवाज नहीं आई बेटा। यस ऋषिका, समझा देना, समझ नहीं आया। ठीक है मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ, प्लीज एवरीवन लो डाउन योर हैंड। और ऋतिका आपने कहा ना पिछले वाला नहीं समझ आया, पिछले वाला भी इसी प्रोसेस से ही होगा बेटा, बस उसकी सिंप्लीफिकेशन अलग है, ठीक है। प्रोसेस सेम ही है, क्या है ध्यान देंगे। 75% परसेंट को आप क्या लिख सकते हो, अपॉन में 100 लिख सकते हो। ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई इंटू 40। 75 अपॉन 100 इंटू 40, ये आपकी इक्वेशन हो गया है। इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ भी आए। मान लो 60% ऑफ 40 पूछता तो 60/100 इंटू 40 कर देते। जो परसेंटेज पूछे उसको ऊपर अपॉन में 100, और जिसका परसेंटेज पूछ रहा है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब अगर आप मुझे कहोगे कि मैम
48 आ गया तो क्या करेंगे, 36 आ गया तो क्या करेंगे। तो क्वेश्चंस तो अलग अलग आएंगे एग्जाम में। हो सकता है आपने 35 प्रैक्टिस की हो और 37 आ जाए एग्जाम में, 37% ऑफ 40। तो कैलकुलेशन कुछ भी आ सकता है, उसके लिए आपको अपना दिमाग यूज करना है, ठीक है। अब जैसे 75/100 इंटू 40 है, बहुत लोगों का दिमाग चलेगा मैम 0 से 0 काट दें, काट दो तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कैसे कट करूंगी, 75 और 100 दोनों 25 के टेबल में आ रहा है, दोनों आपके 25 के टेबल में आ रहा है। तो 75 को भी 25 से कट करूंगी, आ जाएगा 3। 100 को भी 25 से कट करूंगी तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 और 40 भी आपस में सिंप्लीफाई हो सकता है। 4 1 is 4 and 4 10 is 40। अब ऊपर में क्या बच गया हमारे पास, 3 और 10, तो 3 इंटू 10 क्या हो गया 30। ऑप्शन सी हमारे आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे आंसर है। यस दक्ष सिंह राणा, क्या हुआ बेटा। क्वेश्चन समझाया तो मैम ये मुझे समझ नहीं आया मैम अभी भी। ठीक है, क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताइए, माइक ऑन रखिएगा, क्या नहीं समझ में आया। मैम ये जो मैम 4 से मैम आपने काटा मैम वो 40 को। 4 1 is 4 और 4 इंटू 10 कितना होता है दक्ष, मैम 40। तो इसलिए इसको 10 टाइम्स में काट दिया। तो मैम 5 से भी तो काट सकते हैं मैम 75 को। हाँ काट सकते हैं, मैंने आपको बोला कि आप 5 से भी कट कर सकते हो, लेकिन मुझे 25 का टेबल आता है और आपको भी आना चाहिए अगर जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो इसीलिए सीधा 25 से काटेंगे 3 टाइम्स और 4 टाइम्स में। मैम ओके ओके मैम। यस आराध्या भारती, क्या दिक्कत है बेटा। माइक ऑन करने के इतनी देर बाद भी आप लोग बोलते नहीं हो, ये तो बेटा टाइम वेस्ट है ना, कि माइक ऑन करके मैं इंतजार करती रहूं। और मैंने आपको बोल दिया आपको 75/100 अगर 5 से काटने तो आप काट करके देखो, आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। What is the number whose 14% is 84? चलिए एक बार खुद ट्राई करेंगे, फिर अभी मैं समझाऊंगी, और क्वेश्चन करते करते ही सीख जाएंगे, है ना। चलिए What is the number whose 14% is 84? Very good, Pratishtha, Dhuvraj, Lakshit. First 3 to answer me. 37 of you have given me the correct answer. मैं एक बार सभी का हाथ नीचे कर रही हूं, ठीक है। सिर्फ वो लोग हाथ, अरे सुन तो लीजिए बेटा, अभी एक बार सभी अपना हाथ नीचे करेंगे। इस क्वेश्चन को समझाने के बाद भी अगर आपको डाउट होगा तब आप अपना हाथ ऊपर करें। शौर्या, आराध्या, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड बेटा। आराध्या, लोअर डाउन योर हैंड।
इस क्वेश्चन को समझाने के बाद अगर आपको डाउट इस क्वेश्चन में होगा तभी आप अपना हाथ उठाएंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर देखेंगे कि किसको नहीं समझ में आया। प्रत्युष शैतान तो आप हो थोड़े। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। What is the number whose 14% is 84? कह रहा है किस नंबर का 14% आपके 84 होता है। What is the number whose 14% is 84? किस नंबर का 14% आपके 84 होता है। हमें नंबर नहीं पता, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, तो हम मान लेंगे नंबर को x। हम मान लेंगे आपके नंबर को x। x जो है आपके, आप उसको a मान लो, b मान लो, c मान लो, जो मानना है मान लो। मैं मैथमेटिकल टर्म्स में हमेशा x ही प्रेफर करती हूँ, तो मैंने उसको मान लिया x। x का 14% आपके कितना है, 84 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये मेरा क्या है, इक्वेशन है। x का 14% आपके 84 है, तो बताओ कि नंबर क्या है, मतलब x की वैल्यू क्या है। तो x इंटू 14% को आप लिख सकते हो x इंटू 14 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 84। x इंटू 14 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 84। और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 84 इंटू ये 14/100 जब आपके उधर जाएगा ना इक्वल्स टू के, इस साइड से उस साइड, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। 14/100 आपके क्या हो जाएगा, 100/14 हो जाएगा बेटा। 14/100 आपके क्या हो जाएगा, 100/14 हो जाएगा, रेसिप्रोकल, उल्टा। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। 14 1 जा 14, 14 6 जा 84। अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता है तब तो आपकी कैलकुलेशन लंबी जाएगी। आप बोलोगे मैम 2 से काटें, 7 से कट करें, तो कर लो, लेकिन 14 का टेबल तो आना ही चाहिए सबको मिनिमम। तो 14 कट 1 से कट हो जाएगा, 14 1 is 14 एंड 14 6 जा 84। ऊपर में हमारे क्या है, 6 है और 100 है, तो 6 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 600। माय आंसर ऑप्शन सी, 600 मेरा आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी। यस शौर्य कौशिक बताएंगे जल्दी से। बेटा मैं माइक ऑन करती हूँ, फिर आप लोग भाग जाते हो। जिसकी आवाज नहीं आएगी मैं 3-4 सेकेंड से ज्यादा नहीं रुकूंगी, ठीक है। रिद्धि जरूरी नहीं आप एक्स लो बेटा, आप ना कुछ भी ले सकते हो, आप ए बी सी डी कुछ भी ले लो। यस रितिका। मैम ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अभी समझा रही हूँ। यस आरव कुहरता। मैम जैसे मैम 14 6 और 84 होता है मैम, तो मैम 600 आंसर कैसे आ गया। 6 इंटू 100 किया इसीलिए 600 आ गया बेटा। न्यूमरेटर में 6 इंटू 100 है। यस कृष्णकांत। नहीं आया। अभी समझा रही हूँ बेटा। युक्ति। जिसको जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। मैं खुद से ये क्वेश्चन ना 3-4 बार समझा देती हूँ। 3-4 बार नहीं, एक बार समझा दिया, 2 बार और समझा देती हूँ। एवरीवन प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। मैं दोबारा से ये क्वेश्चन समझा देती हूँ, ठीक है। यस प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। मैम जो मतलब लास्ट में 1 एस कैसे है वो वाला समझ में नहीं है। 14 के पास 14 के पास 1 स्पेस है मतलब
क्या कह रहे हो? मैं दोबारा समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को, सभी ध्यान देंगे। मैं खुद से इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर हुज 14% इज 84। मतलब कोई एक नंबर है जो हमें पता नहीं है, कोई एक नंबर है जो हमें पता नहीं है, उस नंबर का 14% आपके क्या है? 84 है। ये क्वेश्चन की हिंदी है, ये क्वेश्चन की हिंदी है, ठीक है। अब ये नंबर जो कि क्वेश्चन मार्क है, आप इसकी जगह कुछ या तो क्वेश्चन मार्क ही छोड़ दो, नहीं कुछ लेना है तो ABCDEF जो अल्फाबेट लेना है ले लो। मैं मैथ्स में हमेशा x लेती हूं, इसलिए यहां पर भी ले लिया x, कि मान लिया कि जो नंबर है ना वो x है, तो x का 14% आपके 84 हुआ, x का 14% 84 हुआ। x इंटू 14% का मतलब 14/100 इज इक्वल टू 84। x इंटू 14/100 इज इक्वल टू 84। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84। ये 14/100 जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो 14/100 का उल्टा क्या होगा? 100/14। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपका मन है 2 से कट करना, आप करो। आपका मन है मैम 7 से भी तो 14 कट हो सकता है और 84 भी, हाँ हो सकता है, 7 से कर दो। लेकिन मुझे 14 का टेबल आता है तो मैं 2 या 7 से कट नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट 14 से ही कट करूंगी। 14 1 इज 14, 14 इंटू 1 14 होता है, और 14 6 84 होता है। अब हमारे न्यूमरेटर में 6 और 100 बच गया, नीचे तो 14 कट के 1 बचा, ऊपर में 6 इंटू 100 बचा। तो 6 इंटू 100 क्या होता है? 6 इंटू 100 होता है 600, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है, ठीक है। श्रेयस 1 मिलियन का सक्सेसर वाला क्वेश्चन अभी मैं एंडिंग में बता ही दूंगी, ठीक है। वो गलती थी टेस्ट में, ह्यूमन एरर था, वो बता दिया जाएगा आप सभी को। यस नितिज्ञा, क्या दिक्कत है बेटा? मैम मैंने आज क्लास पे डाउट भेजा था, वो सॉल्व नहीं हुआ है। हो जाएगा बेटा। यस शुभम प्रकाश, लैपटॉप में मैम जब मैं अपने क्लास कंडक्ट करना चाह रहा था तो मैम उसमें दिखा रहा था ये क्लास लेसन नॉट फाउंड। बेटा इसके लिए अगर कोई टेक्निकल इश्यू है तो हेल्प सपोर्ट पे बात करें। यस नयन, नयन आपकी आवाज नहीं आई नयन। यस हार्दिक राणा, समझा दीजिए क्या बेटा? मैम, एक और बार समझा दो। ठीक है। आद्विक मिश्रा, जल्दी जल्दी पूछेंगे। मैम ये 2 डिजिट के क्वेश्चन ही आते हैं। क्या? मैम ये 2 डिजिट के क्वेश्चन ही आते हैं। नहीं, बड़े वाले भी आ सकते हैं। यस आराध्या कुमारी, समझ में नहीं आया। ठीक है मैं एक बार और अभी समझा दूंगी। यस गर्गी चरक, आपने गलत लिखे या फिर आपका लिखने का तरीका है? क्या बेटा? गर्गी दोबारा बोलना। मैम ये एक्स आपने गलती से लिखा या फिर आपका ये लिखने का तरीका है? एक्स एक्स मेरे लिखने का तरीका है बेटा। ओके मैम। यस याशिका, मुझे समझ में नहीं आया। जब 6 बचा है
600 और 1 भी बचा इधर, तो 1 को ऐड क्यों नहीं किया? 1 आपके न्यूमरेटर में है बेटा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यस आरव कुहरता। मैम अगर मैम हम 7 से करते हैं मैम तो आंसर 600 नहीं आ रहा। आ जाएगा बेटा, आप गलत कट कर रहे होगे। और क्यों करना है 7 से? 14 का टेबल याद कीजिए। यस प्रिंस चौधरी। आपकी आवाज नहीं आई प्रिंस। EN 6054। EN 6054। बेटा आपकी भी आवाज नहीं आई। यस रियांश। मैम मुझे समझ नहीं आया। अभी समझा रही हूँ। यस EN 6054। What is the number whose 14% is 84? नंबर हमें पता नहीं है। अर्चिता और EN 6054 मैं दोबारा समझा रही हूँ, तो यू कैन लोअर डाउन योर हैंड। और ये मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, प्लीज पे अटेंशन टू द बोर्ड। इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा कि इतनी बार समझाने पे भी ना समझ में आए। What is the number whose 14% is 84? नंबर मैंने मान लिया कि x है, क्योंकि नंबर हमें पता नहीं, तो नंबर हमने मान लिया कि x है। x का 14% आपके 84 है। x इंटू 14% का मतलब 14/100 आपके 84 है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84 इंटू ये 14/100 इक्वल्स टू के उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। 14/100 आपके 100/14 हो जाएगा। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 14 1 is 14, 14 6 84। अब हमारे पास न्यूमरेटर में 6 और 100 बचा, तो 6 इंटू 100 क्या है? 600 है। नीचे में क्या है आपके? सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है। तो नीचे में अगर सिर्फ 1 बचा है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा आंसर सिर्फ क्या होगा? 600। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, चलिए सीखते हैं। चलिए पहले एक क्वेश्चन मैं सिखाती हूं बेटा, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगी, ठीक है? ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 50 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 2 किलोमीटर। 50 मीटर बताना है, 2 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। सो आपके 50 मीटर 2 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है, तो हम ऐसे निकालेंगे। 50 मीटर कितना परसेंट है पूछ रहा है ना, तो 50 मीटर ऊपर और 2 किलोमीटर नीचे। 50 मीटर ऊपर 2 किलोमीटर नीचे इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ये तो हमने सीखा था। अब ये जो 50 और 2 है बेटा, यहाँ पे यूनिट अलग अलग है, ध्यान दीजिए। ऊपर में मीटर है और नीचे में किलोमीटर है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप दोनों के यूनिट को सेम कर दोगे। अगर 50 मीटर में है तो 2 किलोमीटर को भी आपको क्या लिखना होगा? मीटर में ही लिखना होगा, ठीक है? हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर आपके 1000 मीटर के बराबर है। तो 2 किलोमीटर कितना होगा?
किलोमीटर आपके 2000 मीटर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो 2 किलोमीटर आपके 2000 मीटर के बराबर होगा। तो 50 अपॉन में 2000 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 0 और 2 0 कट हो गया, 1 0 1 0 कट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 5/2, 5/2, 5/2% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आप चाहो तो आप इसको मिक्स्ड में भी बदल सकते हो या फिर डेसिमल में भी बदल सकते हो। तो 5/2 अगर आप करोगे तो आपके क्या आ जाएगा, 2 होल 1/2%, 2 होल 1/2%। और अगर पॉइंट में लिखना चाहोगे तो 2.5% आएगा। अगर पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 2.5% आएगा। यस रितिका। मैम ये जो आपने 50 मीटर वाला किया ना, ये समझ में नहीं आ रहा, वो सारा आ गया। माइक ऑन रखिएगा। 50 मीटर वाला क्या नहीं समझ में आया? मैम इसके वो जो 2000 मीटर है ना, और वो 2/5 में परसेंटेज है ना, वो वाली समझ में नहीं आ रहा। 2 0 और 2 0 यहां से कट हो गया, 1 0 और 1 0 यहां पे कट हो गया, तो 5/2 ही बचा बेटा। ठीक है, यस सौम्या। माइक ऑन जल्दी करेंगे बेटा। मैम पहले 2000 मीटर को 100 से करना है, 50 से नहीं कर सकते। आपकी मर्जी है, 50 से करना है तो आप 50 से कर दो, आंसर आपके 5/2 ही आएगा। मैं हमेशा इजी कैलकुलेशन चूज करती हूँ, 0 से 0 काटना आसान है। यस आर्या सिंह। 2000 मीटर कैसे आया? 2 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 मीटर ही आएगा। यहाँ पे करके दिखाया हुआ है मैंने बोर्ड पे। यस अर्चिता। मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है मैम, अब मुझे दूसरे क्वेश्चन में डाउट है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? नहीं, जो एक्स्ट्रा डाउट है बेटा वो आस्क आउट में भेजिए बेटा। ठीक है, आप अपनी ये जितने डाउट्स हैं आस्क आउट में भेज दीजिए, सॉल्व हो जाएगा बेटा। यस गर्गी। यस गर्गी। मैम अगर दोनों, मैम अगर वो 55 मीटर होता है तो 55 को सॉल्व करते हैं। आप करके देखो, लिख कर देखो और करो सॉल्व। यस अनविका। तो मैं दूसरी बुक के भी डाउट पूछ सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन आस्क आउट में। ठीक है, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, आस्क आउट में पूछ लीजिए। यस अंशिका। मैम अगर मैंने डेसिमल में करके देखा तो वो आ नहीं रहा था अपना। 2.5 ही आएगा बेटा। यस शिवांग। शिवांग चलिए, जिनको इस क्वेश्चन में डाउट है एक बार हैंड लोअर डाउन कर लीजिए, क्योंकि कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। 1 से 2 बच्चों ने ही पूछा। मैं दोबारा खुद से ही समझा देती हूँ। एक्सप्रेस 50 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 50 किलोमीटर 2 किलोमीटर का कितना परसेंट है आपको ये निकालना है। तो 50 अपॉन में 2 किलोमीटर इंटू 100। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ ऊपर मीटर है और नीचे किलोमीटर, डिफरेंट यूनिट्स है। क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स है तो आपको अपने यूनिट को सेम करना है। तो मीटर और किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलोमीटर आपके 1000 मीटर के बराबर होता है, 2 किलोमीटर आपके 2000 मीटर हो जाएगा। तो 50 अपॉन 2000 इंटू 100 करेंगे। 2 0 कट, 1 0 कट, तो आपके क्या आ जाएगा 5/2%। अगर इसको मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो 1/2% आ जाएगा। और अगर कहोगे मैम पॉइंट में तो 2.5% आ जाएगा।
डिवाइड करके देख लो, 5 को 2 से डिवाइड करो, आपके 2.5 ही आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे और सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, एक सेम क्वेश्चन। इसी पे दे देती हूँ, डिजिट्स चेंज कर देती हूँ बस। चलिए सेम क्वेश्चन है बेटा, बस डिजिट्स चेंज किए हैं मैंने। प्रैक्टिस कीजिए। बस सर एंडी होगी। अच्छा, थर्ड फ्लोर पे भी क्लास है। ओके बस ये क्वेश्चन करवा के। आराध्या, अंशिका, कृष्णा, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट टू आंसर मी, ऑलमोस्ट 61 ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सेम 80 मीटर अपॉन 4 किलोमीटर इंटू 100, राइट। 1 किलोमीटर आपके क्या था, 1000 मीटर था, तो 4 किलोमीटर आपके क्या हो जाएगा, 4000 मीटर। 80 4 किलोमीटर की जगह 4000 मीटर इंटू 100, 2020 कट, 1010 कट, 41 is 4 and 42 is 8, right? तो आंसर क्या आ गया आपके, आई एम लेफ्ट विथ ओनली 2, आंसर आ गया मेरा 2%, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। And that's it for today. Thanks for joining me, everyone. Bye, everyone.